जन्म देने वाली ने दुनिया भर की सेवा की, चाकरी की, थोड़ी बूढ़ी सी हो गई है, अब घर में सम्मान मिलता नहीं है। अच्छे वाले कमरे में बहू सोती है, जवान बहू, अच्छे वाले में। जिनको अच्छे की जरूरत है वो पड़े टूटे फूटे में, और जवान आदमी तो कहीं भी सो सके, वो अच्छे वाले में घुसे पड़े। अम्मा बाबा दादी वो सब पड़े हॉल में, सो हॉल में। बेडरूम में कौन सोएगा? बहू बेटा, भाई बहू बेटा बेडरूम में, जवान आदमी। आप ही बताओ ईमानदारी से, सच बताओ ईमानदारी से, कमजोर आदमी को सहारे की जरूरत है कि बलवान को? कमजोर को जरूरत है। इसीलिए जरा ध्यान रखो, जो अपाहिज हो जाएं, जो बूढ़े हो जाएं, जो कमजोर हो जाएं, उन्हें ज्यादा साधन दो, ज्यादा सुविधाएं प्रदान करो। क्यों? जवानी में अच्छे हो या बुरे सब चल जाते हैं, बुढ़ापे में सब नहीं चलता। गन्ना खाना दांतों से जिस दिन बंद हो जाए, गन्ने को फाड़ना बंद कर दे दांत, उसी दिन से साधना की जरूरत और सुविधाओं की जरूरत है। सुविधा कैसी सुविधा? गन्ना को निचोड़ने वाली मशीन हो ना, नहीं तो अम्मा मर जाएगी, कभी गन्ना नहीं खाएगी। मशीन कौन लाएगा? बेटा लाए, बहू लाए, जूस पिलाए गिलास भर भर के, उसका जूस, गन्ने का जूस पिलाए। मौसम्मी का छिलका बड़ा कड़क है, दांत से फाड़ नहीं सकते ना, जूस पिलाओ, कांच के गिलास में भर के दादी को दे दो, ले अम्मा तूने जिंदगी में हमें गोद में रख के अपने छाती पिलाई है, हम तुझे मौसम्मी का जूस पिला के अपना ऋण उतारना चाहते हैं, पिलाओ 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 पिलाओ। पर कौन पिला रहा बाबा? मौसम्मी का रस। अम्मा ने भूल से मांग लिया, बेटा तू जा रहा है ना, आज भूख नहीं लगी है, तू रस ले आना वहां से, मौसम्मी का जूस ले आना। इतने में बहू गर्म हो जाती है। देख ले, 75 साल की बुड्ढी को देख ले, जिप पे कंट्रोल नहीं हो रहा, रस मांग रही है, रस। बुड्ढी ने रस मांग लिया तो बहू गर्म हो गई, और पति के कंधे पे हाथ रख के बैठ के स्प्लेंडर पे जा रही है, और खड़े होकर के 2 गिलास का ऑर्डर दे दिया। गुड्डू के पापा बड़ा मस्त है, एक और निकलवा लो जरा। डबल डबल ठोक रही है, दादी के हिस्से में एक भी नहीं। कर्म खोटे किए, कर्म खोटे किए तो भजन ईश्वर का करने से क्या होगा। यस्य धराम यस्य भागवतम पुण्य भावम। भगवान श्री व्यास जी ने कलयुग की पीड़ा को देखते हुए भागवत का लेखन किया, और आज वो भागवत आपको सिखा रही है। बूढ़े माता पिता देवता हो जाते हैं, पितृ। बूढ़े माता पिता कौन हो जाते हैं? पितृ हो जाते हैं, पितृ, पितृ हो जाते हैं। और देखो, जब शादी हमारे घर में होती है ना, तो एक दिन पहले हम खेतों में से पितरों को घर लाते हैं, खेत में से पितृ घर लाते हैं, हम लोग पितृ हो जाते हैं। मरने के बाद खूब सम्मान हो रहा है, शादी में शामिल कर रहे हैं बाबा जी को। 40 साल पहले मरने वाले को भी शादी में बुला रहे हैं, खेत पे रहने लग गया है ना वो मर के, अब उसे ला रहे हैं वहां से बैंड बाजे के साथ में। और जब जिंदा था तब वो कह रहा था, भैया मुझे भी बारात में ले चलो। तो ये सब लोग क्या बोल रहे हैं, तुम बहुत उम्र हो गई है, बारात में नहीं, वहां साधन नहीं, गर्मी है, वहां फलाना है। और बूढ़े बाबा जिंदा बारात में जाने का शौक रखता है, उसे रोक रहे, और मर गया तो 20 साल का पुराना हो गया, अब उसे खेतों में से ला रहे बैंड बजा बजा के। अरे रे ढोंगी हो, नाटकी हो, ये सब नहीं होना चाहिए है। क्या होना चाहिए? यस्य धराम च भागवतम। भागवत की कथा श्रवण करोगे, विद्वान महात्मा साधु संतों की संगति करोगे, तो बूढ़े माता पिता को श्रवण कुमार की तरह कंधों पे लिए लिए घूमोगे, फिर कोई धक्का नहीं दोगे। पर भागवत सुनो नहीं, अच्छे गुरु मिले नहीं, संस्कार अच्छे नहीं, इसीलिए सब गड़बड़ गड़बड़ हो गई घर में। दोष तुम्हारा नहीं है, संसार के विषयों का, विचारों का दोष है। संसार में भैया है ही नहीं ज्यादा अच्छे साधु महात्मा गुरु जो तुम्हें सिखाएं, पढ़ाएं, लिखाएं। दक्षिणा दे दो, चरण छू लो, माला डवा लो, हो गए गुरु जी, हो गए चेला जी। अब चेला भाड़ में जाए, गुरु जी भी भाड़ में जाए।